अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। और गिटहब के लेक्चर्स का ये सेकंड लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक रिपोजिटरी बनाना सीखा था और अपनी वेबसाइट को लाइव करना सीखा था। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि यूट्यूब के लेक्चर्स का जो भी कोड होता है, जो मैं आपके सामने कोड कर रहा होता हूँ प्रैक्टिकल, वो आपको गिटहब की प्रोफाइल मेरी इस नाम से है। आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं और उसमें रिपोजिटरीज़ में जाके आप यूट्यूब अगर सर्च करेंगे तो आपको रिपोजिटरी मिल जाएगी और उसमें जो भी अपडेट कोड होगा लास्ट लेक्चर का वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें HTML की फाइल्स भी हैं, इसमें CSS की फाइल्स भी हैं। अच्छा, तो हम जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, हमने क्या किया था, हमने अपनी एक रिपोजिटरी बनाई थी। ठीक है, सपोज हम एक न्यू दोबारा से जल्दी से बना लेते हैं। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसे बनाई, लेकिन आपको पता होगा। हमने एक रिपोजिटरी बनाई। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ, यहाँ पब्लिक और प्राइवेट लिखा हुआ है, तो अगर आप इस चीज़ को प्राइवेट कर देते हैं तो फिर वो कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है, सिर्फ आप देख सकते होंगे, या अगर आपने किसी को ऐड किया हुआ रिपोजिटरी में तो वो देख सकता होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ना एक ये तरीका आ रहा है, इस तरह भी हम अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं और अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल को क्लिक करके जैसे हमने पहले किया था वो भी कर सकते हैं। तो ये तरीका भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, और ये जो होता है ये सिंपल HTML CSS की फाइल्स के लिए होता है। तो हम ये भी पढ़ेंगे ताकि हम आगे नेक्स्ट जब यूज़ करें तो हमें सब कुछ पता हो। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने ये पूरा फोल्डर अपलोड किया था। Ctrl+A दबाएं तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। सॉरी। अच्छा, तो ये जैसे ही अपलोड हुई थी हमने यहाँ पे कमेंट डाला था। यहाँ कमेंट से हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं जिससे हमें याद रहे कि हमने क्या चीज़ अपलोड की है। यहाँ से हमने कर दिया कमिट चेंजेस और ये हमारी रिपोजिटरी बन गई और उसके अंदर हमारी फाइल्स भी अपलोड हो गई हैं। फिर हमने क्या किया था, हम सेटिंग्स पे जाते थे और हम यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करते थे अपनी। ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ लास्ट लेक्चर में, तो अगर आपने नहीं लिया, ये अपडेट होती रहती है चीज़, तो आपको ये याद रखना है कि गिटहब पेजेस के अंदर ही आपने जाना है। तो अब ये थोड़ी सी अपडेट होगी, क्लिक इट चेक इट आउट हेयर में करेंगे, यहाँ से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, जो भी होगी मेन ब्रांच ही अभी हमारे पास, सिर्फ सेव कर देंगे। तो यहीं पे गिटहब पेजेस में हमारे पास लिंक जनरेट हो जाएगा जिस पे हमारी वेबसाइट लाइव हो रही है। इसको हम न्यू टैब में खोल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये पेज आ रहा है जो कि लोगों का एरर आया था। अब इस एरर को कैसे सॉर्ट आउट करना है, आपने टेस्ट पे क्लिक करना है, यानी कि आप वापस अपनी डिपॉजिटरी पे चले गए। अच्छा, यहाँ पे जब आप जाते हैं तो उसको यहाँ पे क्या चाहिए, उसको सबसे पहले एक फ़ाइल चाहिए जिसका नाम हो index.html। ये मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आपने एक रिपोजिटरी बनानी है उसमें हज़ार भी फाइल्स होंगी, तो जो उसने होम पेज पे शो करनी है, होम पेज जो आपका मेन पेज है, जो सबसे पहले वेबसाइट होती है ना, उसमें 100 पेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला पेज उसको होम पेज कहते हैं। तो होम पेज का नाम वो कहता है मुझे index.html ही मिलना चाहिए। सपोज़ index.html नहीं है, कोई और नेम है, तो भी आपने खुद लिखना है। और अगर यहाँ पे आपका 404 एरर आ गया है तो भी आपने उसको बताना है कि हमारा होम पेज कौन सा है, तो आपने वो लिखना है, तो वो फिर वो शो कर देगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये लिंक जनरेट हो गया, इसके आगे अब आप सपोज करें कि यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। अब हमने इसको बताना है कि इसमें से हमारा होम पेज कौन सा है। अब सपोज करें ये हमारा होम पेज है, बल्कि हमारा होम पेज यही है, तो हमने इसके आगे सिर्फ अपनी फ़ाइल का नाम लिख देना है। अब यहाँ पे सिर्फ index.html अगर तो है तो फिर तो ठीक है, फिर भी लिखना है। ठीक है, मतलब अगर लिंक ये ऐसे 404 आ रहा है तो आपने अपना जो भी होम पेज है, जो आप पहला पेज दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, वो लिखना है, तो आपका ये चल जाएगा। अगर ये नहीं है, किसी और नेम से है, तो आपने कुछ और लिख देना है यहाँ पे, जो भी आपका नेम है, तो वो भी चल जाएगा। अब जैसे index.html मैंने लिखा है और हमारी वेबसाइट पब्लिक हो गई है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट इस वक्त ऑनलाइन चल रही है। इसमें तस्वीरें क्यों नहीं आई, क्योंकि ये एसेट का फोल्डर अपलोड ही नहीं हुआ। ये भी एक इशू है, इसको भी हम आगे जाके देखते हैं। अब मैंने जैसे कहा है कि index.html अगर आपकी फ़ाइल का नेम नहीं है, होम पेज की फ़ाइल का नेम नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप सपोज़ यहाँ पे list.html आपकी फ़ाइल का नेम जो होम पेज होगा, तो आपने यहाँ पे list.html लिख देना है, तो आपका वो होम पेज बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपकी यहाँ पे फाइल का नेम होगा वो चल जाएगा। लेकिन ये देखना है आपने जो चीज़ स्मॉल लेटर में है, बी लेटर में है, जैसे है बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। अब देखो मैंने list.html लिखा, नहीं चला, क्यों? क्योंकि लिस्ट नहीं था, लिस्ट के बाद एक एस भी था, तो इसलिए वो नहीं चला। अब ये हमारा लिस्ट वाला पेज खोल देगा। ठीक है, और आप इस लिंक को कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं, कहीं पे भी चला सकते हैं और ये चल जाएगा।
हो गया। तो ये एक तो इशू ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा इशू ये है कि अब जैसे मैंने फाइल्स अपलोड की, आपने सपोज करें ऐसे फाइल्स अपलोड नहीं की, हम एक और न्यू रिपोजिटरी बनाते हैं और मैं बताता हूँ आपने कैसे फाइल अपलोड की होंगी, क्योंकि डिफरेंट जब लोग डिफरेंट तरीक़ों से भी काम कर सकते हैं तो हमने हर चीज़ को कवर करना है, हर एरर को कवर करना है, ताकि आपको किसी तरह की भी परेशानी ना हो। अब सपोज़ हम एक टेस्ट 2 के नाम से बनाते हैं, क्रिएट रिपोजिटरी कर देते हैं। एक और बात बता दूं, जब अगर यहाँ से आप प्राइवेट करेंगे तो उसका लिंक जनरेट नहीं होगा, वो डिप्लॉय नहीं होगी साइट। हाँ, आपका कोड सेव रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूं, जब आप काम करते हैं तो रात को जब आप मतलब पीसी बंद करने लगे हैं तो अपना कोड लाइव करें ना करें, मीन्स के लिंक पे वो जनरेट करें ना करें, लेकिन कोड गिटहब पे डाल दें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपके कंप्यूटर को कुछ होता है तो आपका कोड सेव रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करें और आप दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। तो आपकी इस तरह फाइल्स गायब नहीं होंगी। अच्छा, अभी तो मैंने ऐसे किया, ये सारी सिलेक्ट किए और ये अपलोड कर दें। अच्छा, किसी ने क्या किया होगा, उसने ये HTML का फ़ोल्डर ही पूरा यहाँ पे अपलोड कर दिया होगा। कैसे? यानी कि एक सेकेंड, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा ड्रैग भी शायद करके दिखाया था, या हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ये HTML का फ़ोल्डर पकड़ें और यहाँ रख दिया। अब HTML का पूरा फ़ोल्डर हमने ड्रैग कर दिया। पहले हमने सारी फाइल सेलेक्ट करके लगाई थी, अब हमने HTML का फ़ोल्डर ड्रैग करके पूरा फ़ोल्डर अपलोड कर दिया। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ फाइल्स नहीं आ रही, हमारे पास यहाँ पे HTML के फ़ोल्डर का नाम आ रहा है बस, जो हमने ड्रैग करके रखा है। दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों में बहुत फ़र्क क्या है, हमारा एड्रेस चेंज हो रहा है। अब अगर हम पिछली रिपोजिटरी खोलें, उसमें हमारे पास फाइल्स आ रही थी, और अगर तो वहाँ पे index.html होगी तो वो खुद ही उठा लेगा उसको, और अगर index.html नहीं होगी तो वो उसको हमें लिखना पड़ेगा, या जो भी होम पेज का हमारे नाम होगा उसको हमने लिखना, और वो हमारा अपलोड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास फ़ोल्डर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास फाइल्स आ रही हैं, तो दोनों तरीके बेस्ट है, कोई मसला नहीं है। करना क्या है, वही तरीका है, सेटिंग्स में जाके अपना आपने लिंक जनरेट करना है। फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एड्रेस देने में होगा कि वो हमारा होम पेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। हमने उसको बताना है, उसको नहीं पता कि होम पेज कहाँ पड़ा हुआ है। ये हमारा लिंक आ गया। अब हमने इस लिंक का क्या करना है, यहाँ पे फाइल साइट नहीं आ रही हमारी, ठीक है, आप लोगों का भी ये एरर आ रहा होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है HTML का फ़ोल्डर, और HTML का फ़ोल्डर पूरा तो हमारा होम पेज हो नहीं सकता, तो हम HTML के फ़ोल्डर पे क्लिक करते हैं। अब ये जो लिंक जनरेट हुआ है ये हमारी रिपोजिटरी का हुआ है, रिपोजिटरी का नाम है test2, यानी कि हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब हमने उसको बताना है कि भाई HTML का फ़ोल्डर है यहाँ पे एक, उसके अंदर जाओ, ठीक है। उसके अंदर जाओगे, उसके अंदर हमारा होम पेज पड़ा हुआ है, और अगर उसके अंदर हमारा जो होम पेज है वो index.html के नाम से है तो वो खुद ही उठा लेगा, और अगर किसी और नेम से है तो आपको वहाँ पे जैसे हमने पहले लिखा था वैसे लिखना पड़ेगा, और वो फिर दोबारा उठा लेगा। और अगर index.html से भी वो ना उठाए तो आप डायरेक्ट उस पर index.html लिखेंगे तो वो उठा लेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। हम उसको बताएंगे ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये लिंक यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम बताएंगे यहाँ पे हमारे पास एक HTML के फ़ोल्डर का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाओ, ठीक है। अगर तो यहाँ पे हमारी index.html की फ़ाइल पड़ी हुई है, एग्जैक्ट फ़ाइल पड़ी हुई है HTML के अंदर, क्योंकि हमने उसको बता दिया test2 की रिपोजिटरी है, उसके अंदर एक HTML का नाम से फ़ोल्डर है, ठीक है। फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर आपको index.html की फ़ाइल मिल जाएगी। अब उसको यहाँ पे index.html की फ़ाइल मिल चुकी, तो उसने क्या कर दिया, होम पेज शो करा दिया। सपोज़ करें हमारी यहाँ पे index.html नहीं होती और हमारा होम पेज का नाम होता है success.html, तो हम ये लिखेंगे उसको, हम यहाँ पे HTML के फ़ोल्डर के आगे क्या लिख देंगे, ये लिख दिया। अब वो हमें होम पेज ये शो करवा देगा, जो भी ये फाइल होगी, ठीक है। तो और हम इस लिंक को जहाँ मर्जी लेके घूमें, ये हमारा चल जाएगा, हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो ये फ़ोल्डर से भी आपको मैंने करना बता दिया कि फ़ोल्डर से आपने कैसे अपलोड करना है। आपने फाइल्स अपलोड कर ली हैं तो फाइल से भी मैंने आपको बता दिया कि फ़ाइल से भी कैसे करना है। अब आ जाती है बात अपडेट करने की। अब सपोज़ मैंने इस पर काम किया और मैंने कुछ चेंज कर लिया, अब मैंने इसको दोबारा से अपडेट करना है ना, कोई मैंने न्यू फाइल बना दी है या कोई न्यू फ़ोल्डर बना दिया है या कुछ भी कर दिया है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने क्या करना है, ठीक है।
सपोज करेंगे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ चेंजेस की, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ, और सब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे HTML की फाइल्स होंगी, यहाँ पे आप ये नोटपैड की फाइल्स भी हो सकती हैं जो भी। मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंजेस 1, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं सेव और ये बंद। हम जाते हैं अपनी रिपोजिटरी पे, हम इस पे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऐड फाइल, ठीक है। दोबारा से अपनी रिपोजिटरी पे जाते हैं, किसी भी फोल्डर वाली पे चले जाएंगे जिस तरह भी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड फाइल, यहाँ पे आ रहा है अपलोड फाइल्स, फिर दोबारा अपलोड फाइल्स पे चले जाएं। अब अगर तो आपको पता है कि आपने क्या चीज़ चेंज की है और कहाँ पे चेंज की है, तो फिर आप उस फाइल को सिर्फ अपलोड कर दें। यानी जैसे हमें पता है हमने सिर्फ चेंजेस डॉट टेक्स्ट किया, लेकिन अगर आपको नहीं पता इन चारों में से भी आपने कोई चीज़ छेड़ी हो तो आपको याद ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा से पूरा फोल्डर अपलोड कर देना। इससे क्या होगा, आपका रिस्क बच जाएगा, वो चीज़ अपलोड ना हो, जो चीज़ आपने चेंज की थी तो वो भी हो जाएगी। या आपने आके पूरा फ़ोल्डर अपलोड, वो बताएगा अब आपने यहाँ पे दोबारा से कमिट कर देना कि मैंने क्या चेंज किया। मतलब कि आपकी सिर्फ याद दहानी के लिए है कि आपने क्या चीज़ चेंज की है, ताकि आप जब दोबारा आप इसको यूज़ करना चाहें तो आपको पता हो कि मैंने लास्ट टाइम क्या कमिट किया था। हम यहाँ लिख देंगे हमने एक रीडमी की फ़ाइल ऐड की थी प्लस एक फ़ोल्डर ऐड किया था, ताकि हमें सपोज़ साल बाद या 2 महीने बाद या जब भी हमें इस कोड की ज़रूरत पड़ती है, हमारा कोड ख़राब हो जाता है, हमारा कोड डिलीट हो जाता है, तो हमें पता हो कि हमने लास्ट कोड कहाँ पे किया था। क्योंकि जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं उसमें फ़ीचर्स ऐड करने होते हैं, तो किसी फ़ीचर पे अगर कोई एरर आ जाता है तो हम पिछले फ़ीचर पे जाके उसका कोड उठाते हैं और दोबारा से अपना कोड कंपेयर कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं कि पिछला हमें सारा कोड दोबारा लिखना पड़े। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ध्यान से रीडमी प्लस फ़ोल्डर आ रहा है, और अगर HTML के फ़ोल्डर पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे चेंजेस डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल आ गई है। ओके हो गया। ऐसे ही आप अपना इंडेक्स डॉट HTML में भी कोई चेंज करेंगे तो वो लिंक में भी चेंज हो जाएगा खुद ही। करके देख लेते हैं। अच्छा, तब तक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे हमने चेंजेस डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा था, चेंजेस 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमने जब अपलोड की ना, अब मैं आपको यहाँ से अपलोड करके दिखाता हूँ दोबारा से। हमने इसमें कुछ कर दिया चेंज, आपको समझ आया था कि चेंजेस भी होते हैं। ये सेव की मैंने, दोबारा से इसको अपलोड किया गिटहब पे, दोबारा से मैं रिपोजिटरी में गया, अपलोड फाइल्स की, क्योंकि हमने यहाँ पे अब फ़ोल्डर अपलोड किया हुआ है। अच्छा, ट्राई करना है कि अगर आपने फ़ोल्डर अपलोड किया है तो फिर दोबारा भी अपने फ़ोल्डर ही अपलोड करना है, फाइल्स नहीं अपलोड करनी है। अगर फाइल्स अपलोड की हैं तो फिर फाइल्स ही अपलोड करनी है। जो चीज़ पहले की हुई है वही करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी जो एक और तरीका गिटहब पे चीज़ें अपलोड करने का है, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा इंशाल्लाह, वो आप कर लेंगे ना तो फिर आपको ये फ़ोल्डर और फाइल्स संभालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ चेंज होगी सिर्फ वही अपडेट हुआ करेगी और सारा कुछ सेटिंग्स रहेगा। तो उसका आप वेट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा, पर आहिस्ता-आहिस्ता करके हम करेंगे ताकि ओवरलोड ना हो चीज़ें, ठीक है। ये हमारी फ़ाइल भी खुल गई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज है, हम सिर्फ क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट पेज 1 कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज। अच्छा, अब ये मैंने दोबारा से चेंज किया और यहाँ मैं कमिट लिख देता हूँ, रीडमी फाइल चेंज टेक्स्ट, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने कर दिया कमिट चेंजेस। अब यहाँ पे वो फाइल्स री अपलोड हो रही हैं जो भी मैंने चेंज किया ना, यानी जो टेक्स्ट फाइल में मैंने चेंज की थी। अब यहाँ से देखते हैं हमारी चेंज हुई है कि नहीं। यहाँ पे क्या आ गया, चेंजेस 2। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो चीज़ चेंज होती है ना कमिट में, सिर्फ उसी की चीज़ चेंज होती है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है रीडमी फाइल चेंज टेक्स्ट, बाकी सारों में टेस्ट टेस्ट आ रहा है जो फर्स्ट कमिट हुआ था हमारा। यानी बाकी फाइल्स अगर आपकी चेंज नहीं हुई तो उसमें कमिट नहीं आएगा, चेंज हुआ हुआ कमिट नहीं आएगा, उसी फाइल में कमिट चेंज होगा। ये जो भी हमने लिखा है लास्ट कमिट, उसमें होगा जिसमें हम कोई चेंज करेंगे। अब जैसे हमने कॉन्टैक्ट वाली भी फाइल चेंज की है ना, पर अभी हमने उसको अपलोड नहीं किया। अब मैं आपको पहले ही दिखाता हूँ कि इसका जो लिंक हमारे पास जनरेट हुआ था उसमें कॉन्टैक्ट में क्या चीज़ आ रही है, और जब हम दोबारा से अपलोड करेंगे तो हमारे लिंक में ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाएंगी।
अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ लिखना था HTML और उसके बाद बस index.html हमारे पास वैसे ही है। अच्छा, अब ये दोबारा बार बार ना करना पड़े इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था। यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ वेबसाइट पे अपना यूआरएल रख के यहाँ सेव चेंजेस कर देना, तो आप इस दोबारा जब भी इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। ये जो राइट साइड पे आ रहा है। अच्छा, इसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट का देखते हैं, हमारे पास कोई बना हुआ है, ये कॉन्टैक्ट पेज का लिंक है। अब यहाँ पे आपने इसका टाइटल देखना है, कॉन्टैक्ट पेज लिखा हुआ है, और अब हमने चेंज कर दिया कॉन्टैक्ट पेज 1 से। ठीक हो गया। अब हम दोबारा फाइल अपलोड करके देखते हैं कि ये खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज होता है या नहीं होता चेंज। हम दोबारा यहाँ से करते हैं ऐड फाइल, अपलोड फाइल्स, और यहाँ से हम अपना पूरा फोल्डर दोबारा से उठाते हैं और यहाँ पर ड्रैग करके और इस दफ़ा हमने कमेंट क्या देना है कि हमने कॉन्टैक्ट पेज का टाइटल चेंज किया है। मतलब आपने अपनी याद आने के लिए जो मर्ज़ी लिख दें, कोई इशू नहीं है इसमें, पर आपको याद रहे कि आपने किया क्या था। ऐसे ही नहीं लिख देना कुछ भी कि पता ही ना चले कि आपने क्या लिखा था, तो ताकि अगर आपको इन केस ज़रूरत पड़ती है तो आपको याद रहे कि इस दफ़ा मैंने क्या किया था। कॉन्टैक्ट पेज टाइटल चेंज, यहाँ से कमेंट कर दें। भी आपकी फाइल्स को प्रोसेस करेगा और अभी हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी एक फ़ाइल चेंज होगी। ये देखें, इसकी अब चेंजेस वाली भी नहीं चेंज हुई। लास्ट कमेंट सिर्फ ये इस पे आया, क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने ये फाइल चेंज की थी, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि ये हमने अभी किया है। ये 3 मिनट पहले चेंज की थी, ये 10 मिनट पहले अपलोड की थी। इस तरह हमारे पास सारा कुछ रिकॉर्ड इसमें आ रहा है। अब हम वापस अपने हमारे पास ये लिंक है ना, यहाँ पे उस लिंक को खोलते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको खोलते हैं न्यू टैब में, और दोबारा से कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कोड अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, तो अभी नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहरहाल हम अपनी फ़ाइल देखते हैं कि फ़ाइल में चेंजेस हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ से कमिट तो हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे टाइटल क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट पेज 1, तो अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज 1 होना चाहिए। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया दोबारा से, इसको मैं दोबारा बंद करके भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं उसी लिंक से ही जा रहा हूँ। यानी अब जिस भी फाइल को चेंज करेंगे फाइल चेंज हो जाएगी। ये कॉन्टैक्ट पेज पे खुला और ये अब हमारा टाइटल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी फाइल्स अपडेट भी कर सकते हैं उसी रिपोजिटरी में। हमने दोबारा से रिपोजिटरी डिलीट करके नहीं बनानी। एक ही रिपोजिटरी में अगर एक वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उसकी एक रिपोजिटरी बनाया करें, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसकी एक रिपोजिटरी बनाएं पहले दिन से ही, और फिर उसको ट्रैक करते रहें, यानी उस पर आप काम करते रहें, हमें साथ साथ काम करते रहें। अच्छा, अब दूसरी चीज़, जो हमने इतने कमेंट्स किए, अब हमें सपोज करें इन केस वो ज़रूरत पड़ गई है कि हमने कोई पिछला कमेंट उठाना है, हमने वो कैसे उठाना है। यहाँ पे हमारे पास लिखा रहा है हमने 4 कमेंट्स किए हैं इस रिपोजिटरी में, इस पर क्लिक करें। अच्छा, आपको पता है कि हम कोड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो भी इस वक्त अपडेट कोड होगा ना, जो लास्ट आपने अपडेट किया, तो यहाँ से आप डाउनलोड जिप करेंगे। अब जिप से क्या होता है, आपने यहाँ से जिप डाउनलोड लिखेंगे तो एक सेटअप आपके पास आएगा, उसको अपना डाउनलोड करना है ताकि आप इन फाइल्स को खोल भी सकें। ठीक है, डाउनलोड 7 जिप कर दें, या आर बहुत सारे होते हैं, विनरेयर होता है। यहाँ से आपका 32 बिट है तो ये वाला, 64 बिट है तो ये वाला, मेरा 64 है। और ये कैसे पता चलता है आपको, ये आपको माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करें तो प्रॉपर्टी से आपको पता चल जाता है। तो ये एक सेटअप डाउनलोड होता है, उसको आप डाउनलोड्स में भी देख सकते हैं, आपके पास सेटअप आ जाएगा। ये आपके पास सेटअप आया, आपने इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। उसके बाद क्या होगा, आप ये जो फाइल्स हैं उनको अनजिप कर सकते होंगे, ये जैसे मैंने किया। ठीक हो गया, उन्होंने कहा इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल्ड। अब मैंने अभी जो कोड डाउनलोड किया है test2 main.zip के नाम से, इसका कोड जो अपडेट था ये आ गया। इसको मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट फाइल्स, जो भी करें, एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर दें बेशक, तो वो एक फ़ोल्डर बना देगा। एंटर कर दें, ये आपके पास एक फ़ोल्डर बन गया। इसके अंदर आपके पास अब सारी फाइल्स आ गई हैं जो आपने अपलोड की थी, HTML का फ़ोल्डर, और ये उसके अंदर आपकी सारी फाइल्स और एसेट्स का फ़ोल्डर। अब इस पर आप वर्किंग करें, इसको चेंज करें ना करें आपकी मर्ज़ी, मीन्स कि आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया हर चीज़ का। ठीक है, अब मेरा दिल है कि मुझे ये अपडेट फाइल नहीं चाहिए, मुझे जो पहला सबसे मैंने कोड कमिट किया था वो चाहिए। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, 4 कमिट्स का रिकॉर्ड है,
वो बता रहा है ये 3 मिनट पहले किया था, ये 6 मिनट पहले, ये 9 मिनट पहले, ये 13 मिनट पहले। सपोज करें ये 10 साल पहले भी है ना, तो वो 10 साल पहले का ही दिखाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना, जिस पे भी जाना है ना उसमें से इस राइट साइड पे सबसे जो आ रहा है इस पर क्लिक कर देना। इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी रिपोजिटरी है वो इस स्टेट पे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? जब आपने सबसे पहला कमिट किया था या जिसमें भी आपने जाना होगा, इस पर जाके आपने कोड को डाउनलोड कर लेना। अब आपको मैं एक फ़र्क दिखाता हूँ। अब इस वाले फोल्डर में हमारे पास चेंजेस वाली फ़ाइल है, ठीक है, लेकिन जब सबसे पहले हमने किया था तो हमारे पास चेंजेस वाली फ़ाइल मौजूद नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट दोबारा करते हैं। जब हमने दोबारा डाउनलोड किया पहले कमिट वाला, और चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास फ़ाइल है कि नहीं है। तो ये हमारे पास खुल गया HTML का फोल्डर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चेंजेस वाली फ़ाइल मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। तो ये थी एक चीज़ जो मैंने बतानी थी, लास्ट लेक्चर में मिस थी ये, और हमारे एरर भी सॉल्व मैंने कर दिए सारे सॉरी। और मेरे ख़्याल से मेरा अब इस पे पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया कि आपने कैसे काम करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे कमिट्स करने हैं, कैसे फ़ोल्डर वाले को संभालना है, कैसे फाइल्स वाले को संभालना है, कैसे लिंक का एरर सॉल्व करना है। ओके हो गया। इसको ट्राई करें, इसमें कोई इशू आए तो आप पूछ सकते हैं। और फेसबुक पे हमारा ग्रुप है स्मैश कोड कम्युनिटी के नाम से, आप उस पर भी अपना एरर पूछ सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और इसका एक और नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम एक और तरीके से भी फाइल्स को अपलोड करना सीखेंगे। उसमें हमें ये इशू नहीं होगा कि फाइल्स के अंदर अगर फोल्डर्स भी हैं, यानी जैसे एसेट्स का फोल्डर है तो उसकी चीज़ें कभी नहीं जाती, ठीक है, तो वो वाला एरर हम उसमें सॉल्व कर लेंगे। और हमें अगर नहीं याद रहता कि कौन सी फाइल हमने चेंज की थी तो वो भी मसला उस वाले पोर्शन में हल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ वर्जन कंट्रोल्स ही, इसको वर्जन कंट्रोल्स भी कहते हैं, तो सीखना था, और पिछले एरर्स हमने देखने थे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्दी से जल्द जवाब आएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।